everyday examples of chemical changes. First is rusting. Look at the image given alongside. You might have seen these objects covered with a reddish brown substance when the surface get exposed to air and moisture for a long time. तो ये जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर, ये एक हमारी चेन है और ये हमारा एक की है. तो इन पे एक ब्राउन डिपॉजिट हो जाता है कब, जब ये मॉइस्ट एयर में रख देते हैं हम इन्हें बहुत समय के लिए. तो this process of formation of a reddish brown flaky substance on the surface of iron object in the presence of moisture and air is called rusting. तो इसको हम क्या कहते हैं? रस्टिंग कहते हैं. जिस प्रोसेस में रेडिश ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस आ जाता है किसी भी मेटल पर, तो किसकी प्रेजेंस में? मॉइस्चर की प्रेजेंस में और एयर की प्रेजेंस में, उसे हम कहते हैं रस्टिंग. द रेडिश ब्राउन डिपॉजिट फॉर्म्ड ऑन द आयरन ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज रस्ट. तो इस प्रोसेस को तो हम कहते हैं रस्टिंग, जब वो जमता है, और जो जमा हुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं? रस्ट कहते हैं हम उसे. So chemical reaction of rusting can be represented by this. Iron plus oxygen plus water is equals to rust, means iron oxide या फिर Fe2O3. The presence of moisture and oxygen is necessary for this process of rusting. तो moisture, air और एयर जो है नेसेसरी होते हैं इस प्रोसेस के लिए. रस्टिंग जो है लीड करती है, डैमेज करती है ब्रिजेस में, शिप्स में, और क्योंकि वो आयरन से बने होते हैं. जो प्रोसेस होता है रस्टिंग, वो प्रिवेंट हो सकता है पेंटिंग से या फिर ऑयलिंग करने से ऑब्जेक्ट्स पर रेगुलरली. जो प्रेजेंट प्रोसेस होता है आयरन ऑब्जेक्ट्स विद अ थिन, ये जो प्रोसेस है जिसमें आयरन जो ऑब्जेक्ट्स होता है वो कोट होता है जिंक से, तो उसे हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन. जैसे कि आयरन पाइप होती हैं तो उनको सप्लाई करने के लिए, यूज फॉर सप्लाइंग वाटर, तो वाटर सप्लाई करने के लिए होम्स में उनको गैल्वेनाइज करा जाता है ताकि उसमें रस्टिंग ना हो. जो घर में पाइप्स लगी रहती हैं तो वाटर सप्लाई करती हैं, तो इसीलिए उनमें एक जिंक की लेयर लगती है ताकि उसमें क्या ना हो, रस्टिंग ना हो. Salt water expedites the process of rusting. तो सॉल्ट वाटर जो है वो भी रस्टिंग के प्रोसेस को हटाने में मदद करता है. विच रिजल्ट्स अ ह्यूज मॉनिटरी लॉस ऑफ शिप इंडस्ट्री, जिसमें कि बहुत ज़्यादा लॉस होता है.